अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है आलिम मोमिन और आप देख रहे हैं आलिम रिएक्शन चैनल। दोस्तों, आज का टॉपिक है तरावी की नमाज लंबी लगे तो क्या करें। मौलाना है मुफ्ती सलमान हाजरी। तो दोस्तों चलो शुरू करते अल्लाह का हैं। फजल है, करोड़ा एहसान है। आज मैंने आपके सामने जो तरावी पढ़ाई, मेरी उम्र की ये 26वीं मेहराब है। अल्हम्दुलिल्लाह 26वां साल है। 26वीं मेहराब, 25वां 26वां साल साल। मैंने सिल्वर जुबली जेल में मना लिया था। नहीं, ये 27वां साल है। पिछले साल 26 था। स- 2024 में जो हम अंदर थे तो उस वक्त 25वां सालाना तरावी जो हमारी हुई, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी छोटी नहीं थी। हाँ, क्रिमिनल्स के बीच में भी हमने तरावी सुनाई है अल्हम्दुलिल्लाह। और उस वक्त भी मुझे याद है, आज जिस तरह आपके सामने मैं कुरान की फजीलत बयान कर रहा हूँ, तो वहाँ मौजूद कैदियों को एक रमज़ान बेरक बना दी जाती है। रमज़ान आते साथ ही सारे मुसलमानों को एक जगह, तो उल्टे सीधे लोग हुआ करते हैं उसमें, कैसे कैसे लोग देखा। तो मुझे खुद की घबराहट थी कि ये नमाज रोज़े वाले थोड़ी ना है, इनको कहाँ नमाज की बात है। फिर भी तरावी के लिए मैंने कहा मैं पढ़ाऊंगा, तो सब पूरी इसी तरह से सफ़ें लग गई। अब मुझे ये डर था कि एक पारा पढ़ने में पता नहीं कितने गायब हो जाएंगे इसमें बीच में से। आज पढ़ता हूँ, कल से इनको शायद हो सकता है अलम तरा कैफ वाली तरावी पढ़ने के लिए ये बोल देंगे। मैंने कहा बहुत लंबी हो जाती है, 1 घंटा लगता है हमारी तरावी में। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मुझे याद है वो बात, सारे लोगों ने मिलकर कहा सहरी तक भी हम चाहे तो खड़े होके पढ़ेंगे आपके साथ। सुभान अल्लाह। कुरान आपने खैरी तक। पढ़ाया और पहली मर्तबा कोई जेल में पूरा कुरान पढ़ा रहा है। और अल्लाह तबारक व तआला की वह हिकमतें हैं, वो जिससे जहां चाहे कुरान की तिलावत करवाता है, जहां से चाहे वो कुरान की तिलावत करवाता है। इसीलिए कुरान आप तिलावत करो। एक और आखिरी बात मैं बताता हूं, कुछ छुपी हुई चीजें हैं जो आपको पता भी नहीं है, वो हमारे साथ भी हो सकती हैं, आपके साथ भी हो सकती है। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बगीचा था। अभी आप सफर पर गए नहीं थे, उस वक्त आपका जो वालिद गिरामी का दिया हुआ बगीचा था उसकी आप देखभाल करते थे। लेकिन होता क्या था, दिन भर हजरत सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कुरान की तिलावत करते रहते, बगीचे में बैठकर तेजी से कुरान पढ़ते रहते थे, तन्हा पढ़ते रहते थे कुरान। लेकिन उनके साथ एक अलग मामला होता था। वो फजर में जैसे ही आते थे तो बगीचे की पूरी सफाई की गई होती थी। सारे पत्ते जो झड़े होते थे, कचरा जो भी है, वो सब जमा करके कोई उठा करके खत्म कर दिया होता था। तो सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते, मैं रोज देखता हूँ कि कौन खादिम है जो मेरा काम करके चले जाते हैं, बगीचा पूरा साफ करके चले जाते हैं। देखा, कौन है? आसपास वालों से पूछा तो कोई आता नहीं है, लेकिन बगीचा सुबह बिल्कुल साफ रहता है, पूरा कचरा झाड़ा हुआ होता है। तो एक दिन आप तहज्जुद के बाद सीधे आ गए बगीचे के अंदर, फजर की अजान और नमाज से पहले ही, कि देखते हैं। तो जैसे ही आप बगीचे में आए तो कुछ लोग झाड़ रहे हैं और कचरा झाड़ रहे हैं और सब जमा कर रहे हैं। तो सरकार गरीब नवाज पहचान लिए कि कुछ लोग हैं अभी मेरे बागीचे के अंदर। तो आपने जोर से आवाज दी कि कौन लोग हैं जो मेरी इजाजत के बगैर अंदर आए। तो कुछ लोग चलते हुए झाड़ू छोड़ करके आए। वो इंसान नहीं, वो जिन्नात की जमात थी, वो जिन्नात की जमात थी। करीब आ गए और कहा सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, हम हैं जो ये साफ कर रहे हैं। तो आपने पूछा कि मेरे बगीचे की ये खिदमत किस लिए करते हो? तवज्जो, जिसके लिए मैंने बताया। जिन्नात ये कहते हैं कि सरकार, आप रोजाना कुरान की तिलावत करते हैं जो बैठ करके यहाँ पर, हम सुन सुन करके अपनी तजवीद दुरुस्त करते हैं। हमको कुरान पढ़ना आ गया आपके बुलंद आवाज से, कुरान पढ़ने की वजह से। तो आप हमारे उस्ताद हुए, तो उस्ताद के घर का या बगीचे का कचरा तो साफ करना ये शागिर्द की शान है। तो मैं यहाँ ये कह रहा हूं, कुरान पढ़ो, तुम्हारे घर के भी काम जिन्नात करके चले जाएंगे। कुरान पढ़ो। और कुछ लोग तो मौक्किल हाजिर करने के लिए पता नहीं चिल्ले कर रहे हैं, और चिल्ले कर रहे हैं, एक दिन उनका सर घूम गया तो फिर जिंदगी भर घूम जाएगा। कोई जिन उठा के पटक के चला गया।
आप ये मत समझो कि जिन्नात हमारे से ज्यादा ताकतवर हैं। कुछ लोगों के दिमाग में ये बात चलती रहती है जिन्नात हासिल करना है, और किसी बाबा ने कह दिया कि मेरे पास 70 मौक्किल हैं तो उसके पास भीड़ लग गई। मौक्किल का मतलब वही जिन्नात हाजिर है। तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये कभी भी हुक्म दे देगा तो जिन्नात जाएंगे, पूरा एक्सिस बैंक उठा करके लेके आ जाएंगे। हाँ, कोई बैंक को पूरा ताला तोड़ के लेके आ जाएंगे। अगर ऐसे ही होता तो कोई बैंक ही मौजूद नहीं होती। सारे बाबा लोग जिन्नात को हुक्म देकर सब तिजोरियां उठा रहे होते हैं। बल्कि हकीकी बात यह है कि जिन्नात इंसानों से ज्यादा ताकतवर नहीं है। अगर वो ताकतवर होते तो अल्लाह तुम्हें अशरफुल मखलूकात क्यों कहता? अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को अशरफुल मखलूकात बनाया, और वजह यह भी है कि अल्लाह ताला तुम्हारे सर पर ताजे करामत रखा है, तो जिन्नात से अफजल हैं। लेकिन बीच में मैंने बात इसलिए की कि आप कुरान पढ़ोगे तो जिन्नात जैसी मखलूक भी इंसानों का अदब करती है। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। कुरान पाक जितना हमने पढ़ा है उस पर भी अमल की तौफीक अता फरमाए और उसे समझने की तौफीक अता फरमाए। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, कुरान जब तिलावत होता है तो अचानक आसमान से फरिश्ते उतरते हैं। और फिर हुजूर ने फरमाया, फजर की नमाज के लिए आप आते हैं, फजर की नमाज के लिए हुक्म हुआ था कि मुंह अच्छी तरह से साफ करके मस्जिद में आओ। सही है, मुंह के अंदर बदबू ना आए, अच्छी तरह से इसको साफ करके आओ। वजह क्या है? हुजूर फरमाते हैं, जैसे ही तुम कुरान की तिलावत करते हो फरिश्ते अपना मुंह तुम्हारे मुंह से लगा देते हैं। कुरान की आयतें सीधे तुम्हारे मुंह से वो अपने मुंह में लेते हैं, तो उनको तुम्हारे मुंह की बदबू से कराहत ना हो, तकलीफ ना हो, इसलिए तुम्हारे मुंह को साफ करने का हुक्म दिया गया। तो कुरान को आप समझे क्या हो? कुरान क्या है? ये वो मौजेजा है जो आज बच्चों के सीनों में उतर जाता है। कोई और किताब याद करके दिखाओ। तो दोस्तों आज का तकरीर ख़त्म हुआ। दोस्तों देखा कि कुरान में पाक पढ़ने का क्या फ़ायदा है, जिन भी सफाई करते हैं। तो देखो दोस्तों और पढ़ो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों।